गाय का साइकिल रेस। प्रेरणा अपनी प्यारी सी गाय को लेकर पास वाले मेले में जाती है। गांव के पास ये मेला खास तौर पे जानवरों के लिए रखा गया था। वहाँ पर जानवरों की बहुत सी प्रतियोगिताएं, उनके खाने पीने की चीजें और बहुत कुछ उपलब्ध था। प्रेरणा अपनी गाय के साथ पूरे मेले में बहुत मजे करती है। कभी वहाँ पर आइसक्रीम खाती है, कभी अपनी गैया को नए नए तरह के पकवान खिलाती है। तभी अचानक वो देखती है कि एक साइकिल प्रतियोगिता हो रही है और जहाँ पर ऐसी घोषणा हो रही थी कि सुनो सुनो सुनो, आसपास से आए हुए गाय और उनके मालिकों, बहुत गौर से सुनो। आज की ये प्रतियोगिता बहुत खास है। हमारे पास बहुत बढ़िया कंपनी की साइकिल हैं। इस बार हम गाय के साथ साइकिल की प्रतियोगिता करवाएंगे। सभी लोग ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। तभी प्रेरणा उस आदमी से पूछती है, अरे अरे भैया, कैसी बातें कर रहे हो? गाय कोई साइकिल चलाती है भला? कैसी अजीब बात कर दी आपने। अरे अरे अरे, शांत हो जाओ प्रेरणा, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये जितनी साइकिल हैं, गाय को अपने मुंह में रखकर वहाँ जो रस्सी बंधी है, एक कोस दूर तक भाग कर जाना होगा। जो गैया के मुंह में साइकिल रह गई तो वो साइकिल तुम्हें मिल सकती है। अरे सच? अरे अरे गैया, ये प्रतियोगिता तुम जीत जाओ। स्कूल जाने में तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है चलने पर। कभी कभी बरसात भी हो जाती है। अगर साइकिल होगी तो समय पर स्कूल पहुंच जाऊंगी झट से। प्रेरणा बहुत खुश होती है। प्रतियोगिता में और भी गायें थी जो बहुत हट्टी कट्टी और तंदुरुस्त दिख रही थी। प्रेरणा थोड़ी सी घबराती है, मगर वो अपनी गैया के कान में कहती है, सुन मेरी गैया, अगर हार भी गई तो कोई बात नहीं, परेशान मत होना। साथ वाली गाय को देखकर तो मुझे घबराहट ही हो रही है। तुम तो उसके आगे कुछ भी नहीं, इतनी हट्टी कट्टी है वो। प्रेरणा की गैया बहुत समझदार थी। वो चुपचाप मुस्कुराती है और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बहुत उत्सुकता से आगे बढ़ जाती है। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू होती है, शुरुआत में तो प्रेरणा की गैया बहुत पीछे रह जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी दौड़ बढ़ जाती है और वो प्रतियोगिता जीत जाती है। प्रेरणा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह मेरी गैया, कमाल हो गया, हमें नई साइकिल मिल गई। सच में तू सबसे अनोखी, सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली है। तोता और कबूतर दिन भर एक बड़े से आम के पेड़ के ऊपर मस्ती किया करते थे। एक दिन तोते ने कबूतर से कहा, तुम्हारा ये सुंदर रूप देखकर मेरा तो जी करता है, काश मैं भी इतना गोरा चिट्टा होता कबूतर। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा ये हरा रंग मुझे बहुत प्यारा लगता है तोते। तुम्हें देखकर तो पता ही नहीं लगता कि तुम पेड़ हो या पेड़ पे तुम बैठे हो। दोनों एक दूसरे की बहुत तारीफ करते हैं और फिर दोनों कहते हैं, लेकिन एक बात तो है, क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों एक ही रंग में रंग जाएं? दोनों इस बात पर बहुत विचार करते हैं। कैसी मुश्किल बात कर दी दोस्त, ये तो असंभव है। तभी अचानक तेज बारिश होने लगती है। दोनों को बारिश बहुत पसंद थी। अरे दोस्त, तुम कहो तो थोड़ा बारिश में घूमा जाए। हाँ, अच्छा रहेगा। दोनों मिलकर बारिश का मजा लेने लगते हैं, मिट्टी में जाकर खेलने लगते हैं। बारिश बहुत ज्यादा तेज थी। वो देखते हैं कि सामने एक मोर बहुत मस्ती में नाच रहा है। उसे नाचता हुआ देखकर उन दोनों का भी नाचने का बहुत जी करता है। अरे देखो दोस्त, मोर कितनी खूबसूरत तरीके से नाच रहे हैं, हम भी कोशिश करते हैं। कबूतर और तोता भी नकल करने लगते हैं और दोनों नाचने लगते हैं। अब उन दोनों के पंख मिट्टी से सन जाते हैं और दोनों भूरे रंग के दिखने लगते हैं। जब वहाँ पर मोर आता है, उन्हें नाचता हुआ देखता है
समझ में नहीं आता कि कौन तोता है और कौन कबूतर। तुम दोनों तो एक रंग में रंग गए हो। ये बात सुनकर कबूतर और तोता भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये तो हम बात आज कर ही रहे थे कि काश हम दोनों एक ही रंग में रंग जाएं। दोनों दोस्त हंसते मुस्कुराते अब मोर के साथ नाचने लगते हैं। कुछ देर के बाद तीनों तालाब के पास जाते हैं और अपने पंखों को साफ करके सुखा लेते हैं। बारिश भी रुक जाती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। 5 बंदर की कहानी। जंगल में एक घने पेड़ के ऊपर 5 बंदर रहा करते थे। पांचों हमेशा साथ साथ रहते थे। उनमें से एक बहुत ही प्यारा बंदर था जिसका नाम था बिंटी। बिंटी गांव के स्कूल में जाकर दीवार पर बैठ जाया करता और बच्चों को पढ़ता हुआ देखकर बहुत खुश होता। बच्चों के हाथ में बस्ता देखकर, किताबें देखकर उसका भी बहुत जी करता कि वो भी स्कूल जाए और पढ़ाई करे। एक दिन बिट्टी ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या मैं भी स्कूल जा सकता हूँ? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? बंदर कहीं स्कूल जाते हैं भला? माँ, मेरा बहुत दिल करता है। स्कूल के बच्चे देखकर जी करता है मैं भी पढ़ाई करूँ। ओ मेरे प्यारे बच्चे, अब क्या होगा? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक किताब लेकर आती हूँ। कोशिश करते हैं तुम्हें पढ़ाने की। माँ, मेरे पास एक किताब है। कल जब मैं स्कूल से आ रहा था तो रास्ते में गिरी हुई मिली। अच्छा, दिखाओ। अरे वाह, इस किताब में तो नए नए तरह के चित्र बने हुए हैं। हाँ माँ, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी पढ़ाई करूँ। बेटा, हमें स्कूल में तो कोई भी दाखिला नहीं देगा। जिस तरह तुम रोज जाकर स्कूल में बैठ जाते हो, कोशिश करो वहीं दीवार पर बैठे बैठे तुम कुछ सीख जाओ। हाँ, ये ठीक रहेगा माँ। नन्हा बंदर दीवार पर बैठ बैठकर बहुत कुछ सीख जाता है। आते जाते बच्चों को बातें करते देखकर उसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। अब वो हमेशा घर लौटने के बाद बाकी के 4 बंदरों को एक क्लास की तरह बिठा देता और सबको सिखाता। आज से हमारे यहाँ पर भी स्कूल है। मैंने जो जो स्कूल से पढ़ाई सीखी है वो तुम सबको सिखाऊंगा। क्या तुम सब सीखोगे? माँ, सीखोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। 4 बंदर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और फिर वो नन्हा बंदर सबको सिखाता है। सुबह सुबह कहना है गुड मॉर्निंग, बोलो मेरे पीछे। गुड मॉर्निंग। रात को कहना है गुड नाइट, गुड नाइट। और जब भी हाथ धोएंगे तभी खाना खाना है। ऐसा टीचर ने सभी स्कूल के बच्चों को सिखाया है। अब कल की बातें कल बताऊंगा। आज के लिए इतना सबक काफी है। 4 बंदर बहुत खुश हो जाते हैं। अब तो हर रोज 5 बंदर मिलकर बहुत सारी नई नई चीजें सीखते हैं और उनमें बहुत बदलाव आ जाता है और सब मिलकर बिंटी की बहुत तारीफ करते हैं और उसे धन्यवाद करते हैं। सीखने के लिए सिर्फ लगन चाहिए, उम्र नहीं। डायनासोर का अंडा। एक दिन गांव में बहुत सुंदर मेला लगता है। तरह तरह के झूले, बहुत रंग बिरंगी दुकानें, कपड़े, सब कुछ मेले में मिल रहा था। एक बड़ी ही सुंदर लड़की अपनी दुकान के बाहर जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को अपनी बातों से आकर्षित कर रही थी। वो कह रही थी, आ जाओ, डायनासोर का सोने का अंडा देखो। देखने के लिए सिर्फ 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए में सोने का अंडा। डायनासोर के सोने का अंडा देखो और 5 रुपए में मजे ले जाओ। उस लड़की की बातें सुनकर मेले में आया हर कोई इंसान उस सोने के अंडे को देखना चाहता था। लोगों की लाइन लग गई थी। हर कोई उस अंडे को देखकर बहुत हैरान था। आइए, आइए, क्यों, कैसा लगा अंडा? मजा आया ना? आते जाओ, 5 रुपए, 5 रुपए।
हर जगह वो लड़की बहुत मशहूर हो गई थी। दूर दूर से, गांव-गांव से लोग उस मेले में सिर्फ इसीलिए आ रहे थे क्योंकि वो लड़की डायनासोर का सोने का अंडा दिखा रही थी। तभी एक अध्यापिका ने, जो मेला घूमने आई थी, उसने उस बच्ची से पूछ लिया, अरे बेटा, डायनासोर की प्रजाति तो लुप्त हो चुकी है, तुम्हारे पास डायनासोर का अंडा कैसे आया, और वो भी सोने का? और अगर ये सच में सोने का है बेटी, तो तुम उसे बेचकर अपने दिन क्यों नहीं बदल लेती हो? इस तरह गांव-गांव जाकर मेलों में ये अंडा क्यों दिखाना? अध्यापिका की बात सुनकर पिंकी नाम की वो लड़की जोर-जोर से रोने लगती है। टीचर जी, धीरे बोलिए, आप जरा मेरी बात सुनिए। हाँ, बताओ। दुकान के पीछे ले जाकर पिंकी अध्यापिका से कहती है, वो क्या है ना, हम बहुत गरीब हैं और आप तो जानती हैं, लोग तो झट से मूर्ख बन जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर ये मिट्टी का अंडा बनाकर मैंने उसे सुनहरे रंग में रंग दिया है और हर किसी को यही कह रही हूँ कि डायनासोर का है। अब आप देख ही रही हैं, हर कोई इस बात को मान रहा है और इस बहाने मेरे घर में खाना पीना यानी आमदनी हो रही है। ये बात सुनकर अध्यापिका पिंकी को समझाती है, बेटा ये गलत बात है, तुम झूठ बोल रही हो, लोगों को धोखा दे रही हो। मैं मानती हूँ कि तुम गरीब हो, मगर ये तरीका बिल्कुल गलत है। और अगर गरीबी है तो मजदूरी कर सकते हैं, मगर झूठ बोल के कमाया हुआ धन बहुत गलत है। और ये तुम्हारी पहली शिक्षा है जो मैं तुम्हें देती हूँ। पिंकी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी माँ से कहकर मजदूरी करना शुरू कर देती है, छोटा मोटा काम करती है और सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ने लगती है। और अध्यापिका को कहती है, अब मैं मेले में नहीं जाती हूँ, अब मैं स्कूल जाती हूँ, पढ़ाई करती हूँ और मजदूरी करके माँ बाप की मदद भी करती हूँ। बहुत अच्छा बेटी, बहुत अच्छा।